नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय की पाठ गति पाठ 8 का पाठ तीसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसमें आज अपन त्वरण से प्रारंभ करेंगे। त्वरण कहते हैं किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मान लो कोई सरल रेखा पथ पर एक कार जा रही है। इस कार में प्रति क्षण जो वेग में परिवर्तन होगा, मतलब एक सेकंड में ये 10 मीटर, दूसरे सेकंड में ये 20, तीसरे में सेकंड में ये 30 मीटर की दूरी चले, मतलब हर सेकंड इसका वेग परिवर्तन हो तो उसको त्वरण कहते हैं। त्वरण में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अब आप देखेंगे, अगर इसको सूत्र के रूप में लिखा जाए तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लो कोई वस्तु है, त्वरण को अपन एक्सीलरेशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसका ए ले लिया। त्वरण ए बराबर होता है u माइनस v माइनस u अपॉन t। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। और t क्या है? समय। इस प्रकार से अपन कोई वस्तु जो चलना प्रारंभ करे उसका प्रारंभिक वेग पता हो और उसका अंतिम वेग पता हो, लिए गए समय का पता हो, तो अपन त्वरण की गणना कर सकते हैं। अब त्वरण क्या है? दो प्रकार का होता है। त्वरण दो प्रकार, कौन कौन सा? एक तो होता है धनात्मक। यदि वस्तु की दिशा में लगे तो धनात्मक, और यदि एक होता है ऋणात्मक। यदि बल की दिशा के विपरीत लगे तो उसे कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। अब एक समान त्वरण कहते हैं, मैंने अभी कहा एक समान त्वरण यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप से बढ़े तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। दूसरा असमान त्वरण। यदि वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़े या घटे तो वह असमान त्वरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो और वो समान रूप से बढ़े तो उसको एक समान त्वरण कहेंगे। यदि वेग समय के साथ घटता है या बढ़ता है, असमान रूप से बढ़ता है, कभी
30 की स्पीड से चल रही है, कभी 20 की स्पीड से चल रही है, कभी 10 की स्पीड से चल रही है, तो इस प्रकार से असमान त्वरण होगा। अब है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक, देखिए मात्रक निकालते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अपन ने लिखा था वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब अपन जानते हैं वेग का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय, और ये परिवर्तन में लगा समय, ये समय हो, तो दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? मीटर से, समय को t से। इसका मतलब मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो गए, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सभी त्वरण के मात्रक हैं। अब आप आगे देखेंगे, हाँ भाई कोई वस्तु है, साइकिल है, राहुल अपनी साइकिल से 30 सेकंड में 6 का वेग प्रारंभ करता है, अर्थात यहाँ 0 मीटर वेग था इसका, और ये क्या करता है यहाँ पहुंच जाता है कितने 30 सेकंड में, और कितने का वेग प्राप्त कर लेता है 6 मीटर पर सेकंड से। तो अपन इसके त्वरण की गणना करें तो अपन जानते हैं u बराबर कहते हैं प्रारंभिक वेग, ये कितना 0 मीटर प्रति सेकंड, और v कितना प्राप्त हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा इसमें, समय t लगा इसमें 30 सेकंड। तो अपन सूत्र जानते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v का मान कितना है 6 माइनस 0 बटे 30। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बटे 30 आ जाएगा, ये 1 बटे 5 बार कटता है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 1 में 5 का भाग देंगे तो यह आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो उसका त्वरण जो प्राप्त किया उसने राहुल ने अपनी साइकिल से, वो 30 सेकंड में 0.20 मीटर पर सेकंड का प्राप्त कर लिया। फिर वो कह रहा है कि वो ब्रेक लगाता है 5 सेकंड में कितना प्राप्त कर लेता है 4 मीटर सेकंड से। तो अपन जानते हैं पुनः ब्रेक लगाने पर ये बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। सूत्र वही, उसका u कितना है 6 मीटर पर सेकंड और v कितना है 4 मीटर पर सेकंड, और t कितना है वो 5 सेकंड में ही कर रहा है। मान रखते हैं इसमें a बराबर कितना, इसमें रखेंगे 4 माइनस 6 और t का मान 5। इसका मतलब a बराबर कितना होगा माइनस 2 बटे 5। यदि अपन 2 में इसका 5 का भाग देंगे तो अपन के क्या प्राप्त होगा, 2 में 5 का भाग दे देते हैं, 5 पॉइंट लगाया 0 5 का 20। इसका मतलब आ गया माइनस 0.40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अपन के जो ब्रेक लगाने से उसका जो वेग क्या त्वरण प्राप्त हुआ वो क्या मंदन कहलाएगा, क्योंकि ये संख्या किस में आ रही है माइनस में अपन को प्राप्त हो रही है। अतः इस ब्रेक लगाने माइनस ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह मंदन को दर्शाता है, मंदन को दर्शाता है। इस प्रकार से कोई प्रश्न था, इसको अपन समझ सकते हैं। देखिए अब अपन एक समान वृत्तीय गति की बात करें। मान लो कोई वस्तु है और वस्तु इस आयत के हिसाब से चक्कर लगा रही है। अब ये क्या है वृत्त नहीं बना, लेकिन यदि इसमें और कोने बढ़ा दिए जाएं तो एक आकृति वृत्त के समान प्राप्त होने की स्थिति में है। यदि इसमें और कोने बढ़ा दें तो ये क्या होगा
इस प्रकार से वृत्त की जैसी आकृति बनती जा रही है। अंत में जाकर यदि इस प्रकार से कोई वस्तु गति करने लग जाए तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, वृत्तीय पथ पर नियमित परिमाण के साथ वेग में परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। नियमित परिमाण नहीं बदला लेकिन वेग बदल रहा है। पहले भी कहा था कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, यदि वस्तु का वेग नियत हो लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही हो तो भी उसको वृत्तीय गति में कहेंगे। यदि इसको अपन वेग निकाले इसका, तो वेग होता है इसकी परिधि का मान होता है, अपन किसी वृत्त की परिधि निकालते हैं होता है 2πr, वृत्त पर घूमने वाली वस्तु, और उसमें समय का भाग देते हैं तो अपन को वेग प्राप्त होता है, वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में है, एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करे तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपने पथ पर घूर्णन करती है, चंद्रमा अपने वृत्तीय पथ पर घूर्णन करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।